polling and the results on 12th? See, people are polling not for a constituency, people are polling for Goa. And when we talk about Goa and the generation next, we talk about the youth. We talk about all the boys and girls today who are unemployed. We talk about mining being closed for the last 10 years from 2012. We talk about various problems facing in the tourism industry. So people are going to vote for the generation next, for the future, the good of the future of Goa, for the youth, to start the 3 linear projects which this government wants to take it forward. That is, BJP government wants to take it forward in spite of we being the MLAs earlier told them not to, against the wishes of the people. I'm talking about the double tracking, I'm talking about the Tanmar electricity project, I'm talking about the National Highway 6 laning passing through Mole Wildlife Sanctuary, which is not required for this state. The capping of coal in the state of Goa, this is not required in this state. Coal is not required. There used to be coal coming up to 9,000 metric tons, but it rose 3,000 to 4,000 more. And now double tracking is being done only for that purpose. How do you see your own candidature in Kalangu when BJP is alleging that you two-time defector in a single term? I have not defected. I have not defected. There must be something wrong with the BJP president or somebody like that in state of Goa, that they are saying I am a defect. I am not defect. I have completed my term. I have completed two terms with the Bharatiya Janata Party, and after completing my term, I have resigned as a minister, as a primary membership of the party. सर आज पूरे गोवा में है आपका इन चुनाव को लेकर के आप कैंडिडेट भी हैं चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये हिस्टोरिक चुनाव बोले जाते हैं उसको. हमारे गोवा की हिस्ट्री है. ऐसे चुनाव पहले आए थे जब गोवा महाराष्ट्र में ये करना चाहते थे, ये लोग ये महाराष्ट्र में डालना चाहते थे. गोवा का भाग छोटा होने के कारण 1960s में 65 की बात कर रहा हूँ मैं, 64-65 की, वो उधर डालना चाहते थे. तो ओपिनियन पोल दिया हमको, नेहरू जी ने ओपिनियन पोल दिया. कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो ओपिनियन पोल में गोवा के लोगों ने गोवा को वोट दिया. ये रेफरेंडम जो पास हुआ पार्लियामेंट में, उधर हमको ये मिला ओपिनियन पोल की आपको गोवा महाराष्ट्र में डालना या गोवा को क्यों रखना है, गोवा के लोगों को. तो इतना छोटा हमारा स्टेट है, तो ये छोटे से स्टेट में खूबसूरती है. हरे भरे सब ग्रीन एरिया है, मार्शी लैंड है, हिल्स है, फील्ड्स है, रिवर्स है, सबको प्रोटेक्ट करना है. आज केंद्र सरकार क्या करना चाहती है, इसको सबको प्राइवेटाइजेशन करके देना चाहती है. तो ये हम होने नहीं देंगे. तो इसके ये इलेक्शन महत्वपूर्ण है. ये कारण ओपिनियन पोल तब हुआ था और अभी ओपिनियन पोल वापस होने वाला है कि आपको प्राइवेटाइजेशन चाहिए. आपको मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट था, अभी अथॉरिटी हो गया. अथॉरिटी को ज़्यादा पावर होता है, वो पूरा कोस्ट लाइन खा लेगी हमारा. तो वो सरकार उसको देगी, ऐसा करने के लिए देगी सरकार. गोवा की सरकार करने के लिए देगी या नहीं देगी. तनमार प्रोजेक्ट चालू करने के लिए देगी या नहीं देगी. अभी दिया था बीजेपी सरकार ने. हमने जब मैं मिनिस्टर था तो हमने अपोज किया था. तो अभी हम कांग्रेस में हैं तो हम पूरा अपोज करेंगे इसको. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऐतिहासिक ऐसा टाइम है कि हमको गोवा को बर्बाद करने के लिए बीजेपी को वोट करना है या गोवा को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट करना है. ये आज मतदान है. सर आपके पार्टी बदलने को लेकर के भी आप पर निशाना साधा जा रहा है कि आप कभी पार्टी बदल लेंगे. इस बात को लेके मतदाताओं को बताया जा रहा है कि आपको वोट ना करें क्योंकि आप वो पार्टी बदल लेंगे. हमारे मतदार बहुत ही होशियार हैं. आई एम रिलैक्स्ड एज फार एज माई वोटर्स आर कंसर्न. माई कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल हैव फेथ ऑन मी. आई हैव कंप्लीटेड माई टर्म एंड आई रिजाइन. मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि मैंने
मेरा टर्म कंप्लीट करके रिजाइन हुआ, मैं किसी को डिच नहीं किया है। आई हैव नॉट गॉन अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल, आई हैव नॉट गॉन फॉर अ मिड टर्म इलेक्शन। सो अभी जो है वो हम पूरा बहुमत का सरकार लाने के लिए कांग्रेस में अंदर आए हैं। सर, उत्पल परिकर को लेकर एक सवाल मैं करना चाहूंगा, क्योंकि परिकर साहब के बेटे थे, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। कांग्रेस को कई लोगों ने अपील किया था कि उत्पल परिकर के खिलाफ कैंडिडेट वापस ले लें, और तमाम चीज़ें उत्पल के साथ हो रही है। तो क्या उत्पल को लेकर कांग्रेस के पास अभी कुछ स्कोप बचता है, आपको लगता है? अगर उत्पल जीतते हैं या हारते हैं, कुछ उनके साथ होता है तो कांग्रेस उत्पल ने ऑलरेडी जाहिर कर दिया है कि वो सब लोगों को बोला है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक, दैट ही विल नॉट सपोर्ट द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन दिस टर्म। तो भारतीय जनता पार्टी को वो जब सपोर्ट नहीं करेगा तो लोग बेशक उसको जो है, उसका वोटर जो है, मनोहर पर्रिकर की जो वोटर है और बाकी लोग वो उसको वोट करेंगे। अभी उसका घर इधर ही है, हमारा नेबर है वो, इससे थोड़ा आगे जाएंगे 200 मीटर के ऊपर उसका घर है, वो हमारे पर्रा के है रहने वाले। मनोहर पर्रिकर हमको हमेशा बोलता था जब मैं उसके साथ 15 साल था कि मैं हमारे लड़के को अंदर नहीं लाऊंगा पॉलिटिक्स में जब तक मैं ज़िंदा हूँ। एक पर्रिकर बस नहीं है तुमको, ऐसा पूछता था मेरे को बार बार कि मैं जब जाऊँगा ये हमारा संसार छोड़ के, तब वो आ सकता है, अपने बलबूते पर आना है उसने, हमारी सहायता लेके नहीं आना है। तो वो अपने बलबूते पर आएगा, लोग उसके ऊपर विश्वास रखेंगे तो आ जाएगा वो। कांग्रेस की तरफ आने की कोई बातचीत होगी उनसे, अगर होती है तो? नहीं, अगर वो जीतता है तो हम बेशक उससे बात करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है बात करने का।